हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, वारी एनर्जी में आज फिर 2% की ऑलरेडी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। काफ़ी बढ़िया रिकवरी का जो डेटा है वो आज मार्केट में नजर आया। इंट्राडे का हाई 2930 रुपये तक भी रहा है। फिलहाल इस तेजी के पीछे की वजह भी हम जानने वाले हैं, साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर 1 रिजल्ट्स को लेकर भी अपडेट क्या रहने वाली है वो भी चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट आज निकल के आई है वो भी चेकआउट करने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी यहाँ पे प्रदर्शित हुए तो उन पर भी खुलकर चर्चा करने वाले हैं। और आगे आने वाले रिजल्ट्स का क्या प्री आउटलुक्स यहाँ पे रहने वाला है तो सब चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं, और मंडे सेशन कैसा देखने को मिल सकता है। पर सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले बता दूं, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 2916.90 के ऊपर क्लोजिंग आज की रहने वाली है, जबकि पिछले 5 सेशन का एवरेज रिकवरी 2.10% का रहेगा, जबकि एक महीने में आपको गिरावट नजर आएगी जो 3.32% तक की रहने वाली है। अब लगातार मार्केट का जो उतार चढ़ाव था वो हमें काफ़ी ज़्यादा जैसा कि देखने को पहले मिल चुका था, क्योंकि आज भारतीय बाजार भी रिकवर होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा पिछले 5 सेशन में भी अगर भारतीय बाजार को अगर देखा जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी क्रैश ही देखने को मिल रहा था। अब सवाल आता है कि वारी एनर्जी को लेकर क्या अपडेट है, तो सिटी दोषी फैमिली ट्रस्ट वारी एनर्जी में 44.14% का जो हिस्सेदारी है वो अधिग्रहण करने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम जो मुख्य आधार जो निकल के आया है डिटेल्स, तो यहाँ पे जो सारांश निकल के आता है कि सिटी दोषी फैमिली ट्रस्ट श्री चमन लाल त्रिभुवन दास दोषी से उपहार के रूप में वारी एनर्जीज लिमिटेड के 44.14% यानी 12 करोड़ 12,69,82,903 इक्विटी शेयर हासिल करेगी। और यह लेन देन 16 जुलाई 2026 को या उसके बाद होने वाला है, जिसमें वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 18.34% का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भी शामिल है, क्योंकि एसबीआई ने ओपन ऑफर की बाध्यताओं से छूट प्रदान की है, जिससे आने वाले टाइम का और भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टेबल होता हुआ नजर आ सकता है। और कंपनी की जो डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ रही है आर्टिकल्स के मुताबिक, तो यहाँ पे जो लेन देन से पहले जो शेयर है वो कुछ यहाँ पे लगभग 16,73,212 रहने वाले हैं। लेन देन से पहले की जो हिस्सेदारी 45.78% रहेगी, उसके बाद यहाँ पे लेन देन के बाद 44.14% की हिस्सेदारी होने वाली है। वो ओवरऑल अगर कंपनी के डिटेल्स में अगर देखा जाए, टेक्निकली व्यू अगर कंपनी की अगर देखे जाए, तो रिसेंटली जो भी वॉल्यूम वगैरह जो निकल के आ रही है कंपनी की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कंपनी का डेथ क्रॉसओवर बना था, जिससे मार्केट का जो हाल है वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को ऑलरेडी मिल ले रहा है, क्योंकि टेक्निकली व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है और इसी के बेसिस पर आपको इस प्रकार के जो हालातों का सामना है वो यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ा था। और फिलहाल अभी कंपनी के ऐसे में इंडिकेटर्स को लेकर के बात की जाए तो 5 दिन 10 दिन के मूविंग एवरेज से अभी ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी अगर देखा जाए 20 50 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से, तो इन सब से भी नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल 7 लाख की वॉल्यूम आज निकल के आई है। परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो अभी के टाइम ऑलरेडी काफ़ी वीक देखने को मिल रही है, 1 वीक में स्टेबल होती हुई नजर आई है। और कंपनी के इस इक्विटी ट्रांसफर को लेकर भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो है लेट नाइट को आज ऑफिशियल अपडेट आ चुकी थी, और यहाँ पे कंपनी में आज इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। रही बात दोस्तों एसएसपी को लेकर, यानी कि क्वार्टर 1 के नंबर्स को लेकर, तो कंपनी ने एसएसपी आउट पहले कर दी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि प्रमोटर्स यहाँ पे भाग रहे हैं, पर एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है, डीआई कम हो रहा है, पर यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी कम होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा कंपनी के एनुअली बेसिस पर जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अच्छे ग्रो करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में जो इम्पोर्टेंट जो डेटा निकल के आया है वो लास्ट टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पे देखने को मिला था कि लगातार उतार चढ़ाव मार्केट में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। कंपनी में फंड राइज का भी जो अपडेट था अप्रूवल क्यूआईपी के माध्यम से 10,000 करोड़ का, वो भी यहाँ पे देखने को मिला था। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट की जो टैक्सेस वगैरह थे कंपनी में लास्ट टाइम भी जो गिरावट था वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। मार्केट की अगर देखा जाए, टोटल ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लगातार उतार चढ़ाव नजर आ रहे थे, तो असर काफ़ी बड़ा है। और अपने मार्केट सेगमेंट में अगर देखा जाए, अपने सेक्टर सेगमेंट में अगर देखा जाए, तो कंपनी का स्थान नंबर 1 पे बना हुआ है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 84,104 करोड़ का भी जो देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं की बदौलत मार्केट काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट कंपनी कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। मंडे सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फ़ोकसदायक रहने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी को लेकर 4311 की बात यहाँ पे कह रही थी। अपडेट को लेकर यहाँ पे बताया था कि 4311 तक का जो डेटा है वो नज़र आ सकता है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये भी बताए थे कि ये चीज़ें ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रहने वाली है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।